नमस्कार। सुबह के 7 बजे इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच दो मुठभेड़ हुई हैं। दोनों मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। आपको दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मेहनगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर डबल मर्डर में आरोपी बदमाश राजन सिंह फरार चल रहा था। राजन सिंह पर हत्या समेत 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जबकि दूसरी घटना पवई थाना क्षेत्र के खंडौरा की है, जहां बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस नदीम नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा है। इस बदमाश पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। और बातचीत करने के लिए आजमगढ़ से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और इन दोनों बदमाशों का क्या प्रोफाइल रहा है? जी अनुपम, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले में लगातार अपराध का पारा बढ़ रहा था। ऐसे में आजमगढ़ के एसपी सुधीर सिंह ने पूरी फिटिंग लगाकर रखी हुई थी कि अपराधियों को फंसा जा सके। जी अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल अनुपम, आवाज आ रही है। बताइए बताइए। एसपी पूरी फील्डिंग लगाकर रखे हुए थे आजमगढ़ में। अभिषेक की आवाज हम तक कुछ तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक, आपका शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मेहनगर में, पवई में दो जगह पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी के जैदपुर थाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक जियाउल्ला कई मामलों में वांछित चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को काफी लंबे समय से थी। जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश घायल हुआ है। जियाउल्ला के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ है। कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। बाराबंकी पुलिस ने यहां पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ की है। आगे बढ़ते हैं। हितेश चंद्र अवस्थी के यूपी डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद सवाल सबके सामने यही था कि उनके बाद कौन। इस सवाल पर अब पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि मुकुल गोयल को यूपी का नया डीजीपी बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुकुल गोयल अभी बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं, जिनको यूपी का नया डीजीपी बनाने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसकी कॉपी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। और वो तस्वीर भी दिखा रहा है जब हितेश चंद्र अवस्थी ने रिटायर हुए और अपने पद की जिम्मेदारी प्रशांत कुमार को सौंप दी। और आइए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं, जो कल से लेकर आज तक यूपी डीजीपी को लेकर अपडेट सामने आया है। आपको पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यूपी के तत्कालीन डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने प्रशांत कुमार को अपना कार्यभार सौंपा, क्योंकि 30 जून को हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो गए। उनकी जगह पर मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। इस आदेश की कॉपी न्यूज 18 आपको दूसरी तस्वीर के जरिए दिखा रहा है, जबकि तीसरी तस्वीर मुकुल गोयल की है, जिनको देश के सबसे बड़े सूबे का डीजीपी बनाया गया है। मतलब साफ है कि मुकुल गोयल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके सामने कानून व्यवस्था से लेकर तमाम तरह की चुनौतियां होंगी, साथ ही सरकार की नीतियों के साथ चलने की भी बड़ी चुनौती होगी। और चौथी तस्वीर हितेश चंद्र अवस्थी के रिटायर होने के बाद की है, जब लखनऊ में आईपीएस एसोसिएशन ने वर्चुअल जुड़कर एचसी अवस्थी को बधाई दी। इस दौरान देश और विदेश से उत्तर प्रदेश कैडर के 60 आईपीएस अधिकारी शामिल हुए। न्यूज 18 ने जो दावा किया था, उस खबर में शाम होते होते मोहर लग गई। न्यूज 18 ने 3 नामों में मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाने की खबर चलाई थी, और जब अंतिम मोहर सरकार की लगी तो उनके नाम पर ही लगी। खबर पर लगी मोहर। मुकुल गोयल बने यूपी के नए डीजीपी। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर, तेज तर्रार अफसर की छवि, उलझे हुए मामलों को हल करने में माहिर। आईआईटी नई दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई की, बीटेक के बाद एमबीए किया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं गोयल।
उत्तर प्रदेश को मिल गया है नया डीजीपी। गृह विभाग ने 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल को नया डीजीपी बनाए जाने के आदेश जारी कर दिए और इसी के साथ एक बार फिर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर मोहर लग गई। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया था डीजीपी पद की रेस में मुकुल गोयल सबसे आगे हैं और हुआ भी वही। सीएम योगी ने मुकुल गोयल के नाम पर सहमति जता दी। मुकुल गोयल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। वो वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, आजमगढ़ और मेरठ में एसएसपी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ में भी आईजी रह चुके हैं। वे कानपुर, आगरा, बरेली रेंज के डीआईजी और बरेली जोन के आईजी भी रह चुके हैं। इसके अलावा यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर भी काम कर चुके हैं। मुकुल गोयल तेज तर्रार छवि के अफसर हैं। माना जाता है कि मुश्किल हालात को काबू करने में वो एक्सपर्ट हैं। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान अरुण कुमार को हटाकर मुकुल गोयल को ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया था। उनकी लीडरशिप में यूपी पुलिस ने कई आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। हर मामले पर मुकुल गोयल अपनी बेबाक राय रखते हैं। यूपी का डीजीपी बनने के बाद उनके ऊपर योगी सरकार ने क्राइम कंट्रोल की जो मुहिम छेड़ रखी है उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऋषभ मणि के साथ अनामिका सिंह, न्यूज 18। धर्म परिवर्तन मामले में एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने सलाउद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इसको अब अहमदाबाद से यूपी शिफ्ट किया जा रहा है। आरोप है कि सलाउद्दीन को विदेशों से फंड मिलता था जो धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करता था। सलाउद्दीन वडोदरा में 2 एनजीओ चलाता है। खबर लखनऊ से है, जहां पर आज वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। खबर है कि सुबह 9 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के जरिए प्रदेश भर में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा मिल सके। आज प्रदेश भर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दिन को समाजवादी पार्टी संकल्प दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पूजा पाठ का भी आयोजन किया ताकि अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना कर सके। दरअसल अखिलेश यादव इस बार 87वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर कई सियासी हस्तियों ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं दूसरी तस्वीर इटावा से सामने आई है। इस तस्वीर में पूर्व सीएम के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए लोगों के बीच खासा जोश देखने को मिला। जगह जगह अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाई के पोस्टर लगाए गए हैं। कि मेरे परिवार में कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, इसलिए तुम मेरे बेटा एक ही है, इसलिए तुम इसको पढ़ाओ। उन्होंने अखिलेश का हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया। मैंने अखिलेश को अपने बेटों से भी ज़्यादा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा जिम्मेदारी से पढ़ाया लिखाया। आज वो इस ऊंचाइयों पर है। मेरा आशीर्वाद है कि 2012 से 17 तक 16 तक वो उत्तर प्रदेश जैसे 23 करोड़ वासियों के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही विकास कार्य कराए। एक तरफ जहां अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर लोग बधाई दे रहे हैं, वहीं आजमगढ़ में एक मृतक अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है। ऐसा इसलिए करने को मजबूर हो रहा है क्योंकि उसको सिस्टम ने कागजों में मार दिया, लेकिन रियल जिंदगी में जीने वाला इंसान अपने जन्मदिन को धूमधाम से मना रहा है। मृतक पुनर्जन्म दिवस, ये सुनकर और देखकर शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए आपको समझाते हैं पूरी कहानी। ये है लाल बिहारी मृतक जो आज अपना 27वां पुनर्जन्म दिवस मना रहे हैं। पुनर्जन्म दिवस इसीलिए क्योंकि 30 जून 1994 को सरकारी विभाग के दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तब खुद को कागजों में जीवित करने के लिए लाल बिहारी ने लंबी लड़ाई लड़ी। मेरा 27वां मृतक पुनर्जन्म दिवस है क्योंकि 30/7/1976 में मुझे भूराज अभिलेखों में पुनः जीवित कर दिया गया था, मृत को घोषित कर दिया गया था। 30 जून 1994 को पुनः जिंदा हो गया। तो मैं हर साल जीवित मृतक
दिवस मनाता हूं और पुनर्जन्म दिवस मनाता हूं। लाल बिहारी 2022 में 28 साल के हो जाएंगे और तब वो पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे, जिसमें वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को आमंत्रित करेंगे। लाल बिहारी मृतक ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में 25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पैसे मिलने पर मृतक संघ अपना एक ट्रस्ट बनाकर जनता की सेवा करेगा, जरूरतमंदों की मदद के मकसद से आगे बढ़ेगा। शादी समारोह होगा, उस शादी समारोह में मैं राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री तक और लोगों को आमंत्रित करूंगा। भविष्य में देखना है कि ये कब हम शादी कर लेते, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी एक इंतज़ार है जो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में जो 25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा चल रहा, उसके इंतजारी में हमारी शादी चल रही है, नहीं तो हम पहले ही कर लिए होते। तो ये थोड़ी सा एक समाज को जागरूक करने के लिए हम ये अपना ये लड़ाई का रुख देख रहे हैं। और एक व्यक्ति को जीवित होते हुए मृत घोषित होने की वजह से खुद को जिंदा दिखाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। न्यूज़ 18 के लिए आजमगढ़ से अभिषेक की रिपोर्ट। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत काफी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके बेटे आनंद चौधरी पर जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया है। उपेंद्र तिवारी के मुताबिक बाहुबल और धर्मबल के दम पर अंबिका चौधरी ने 20 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया है। वहीं अंबिका चौधरी ने तमाम आरोपों को निराधार करार दिया। कि अभी तक 24-25 लोगों का भी अपहरण, क्योंकि बाकी मतदाता तो अपने घर में है, लेकिन अभी भी 24-25 मतदाता बलिया जनपद से बाहर हैं, और अगर बाहर हैं तो निश्चित रूप से उनका अपहरण उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी, उनके बेटे आनंद चौधरी जी, पूर्व मंत्री श्री नारद राय जी और उनके सहयोगी ने किया है। पैसा किसके पास है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पैसा कौन किस पैसे पर कर रहा है। ये निरर्थक और अनर्गल आरोपों का जवाब देना भी बहुत मुनासिब नहीं है, सारी बातों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। जो नंगा नाच हो रहा है ये। समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल मालती रावत पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का आरोप है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने एसपी मालती रावत को बाहर निकालने का ऐलान कर दिया। उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। सपा ने मालती रावत को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सपा ने मालती रावत पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है और मालती रावत से चुनाव में अपना समर्थन वापस ले लिया है। सपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने पत्र जारी कर इसकी घोषणा की। बता दें कि सपा प्रत्याशी मालती रावत कल बीजेपी के एक बड़े नेता के घर गई हुई थी। बता दें कि नाम वापसी के आखिरी दिन मालती रावत के नाम वापसी के साथ बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी और इसको लेकर 26 जून से ही समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी। बाद में सपा प्रत्याशी मालती रावत ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो सपा के प्रति वफादार हैं। हालांकि तमाम बातों के बीच सपा ने आज अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार मालती रावत से समर्थन वापस ले लिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की मारपीट हुई। आरोप के मुताबिक किसान संगठन के लोगों ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए और बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। बीजेपी का आरोप है कि किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की थी। हालांकि राकेश टिकैत ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। टिकैत ने कहा कि बीजेपी की साजिश है, उनके नेता खुद तलवार लेकर आए थे और खुद ही तोड़फोड़ की। गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत उनके गुंडों के द्वारा जिस तरह से हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो बहुत शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसान नहीं है। सुबह कुछ बीजेपी का झंडे लेकर लोग आ रहे थे यहाँ और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं।
पुलिस फोर्स भी बैठी रहे, उन्हें कहती कुछ नहीं। वे आज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहां तक वे गए। हमारे वालों तो किसी ने फोड़े नहीं, जिससे अपने आप फोड़े, तलवार भी कहीं से लेकर आए वे। खैर, पुलिस ने मारपीट और बवाल का ये मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में आप भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। अगर आपका बैंक में खाता है तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि बैंक अपनी सेवाओं से जुड़ी शर्तों में आज से बदलाव कर रहा है। दरअसल कोरोना काल में बैंकों ने अपने उपभोक्ताओं को कुछ छूट दी थी, जिनको आज से बैंक वापस ले रहे हैं। इनके साथ ही आज से बैंक चार्जेस में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब आपकी पुरानी चेकबुक से लेन देन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको नई चेकबुक बैंक से लेनी होगी। इसके भी चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। कई बैंकों के IFSC नंबर भी बदल जाएंगे। इस बदलाव के पीछे कई बैंकों का मर्जर होना एक वजह बताया जा रहा है। इसके साथ ही ATM से निकासी में मिलने वाली छूट आज से खत्म हो गई। अब महीने में सिर्फ 3 बार ही ATM से पैसे निकाल पाएंगे, और अगर आपने बैंक के ATM से ली गई रकम करते बाहर निकालते हैं तो 4 बार पैसा आप निकाल पाएंगे। अगर इससे ज्यादा बार ATM का यूज करते हैं तो अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसका मतलब यह है कि बैंक की सेवाएं लेने वाले उपभोक्ताओं पर और भार आज से पड़ेगा। सहारनपुर में नकुड़ SDM हिमांशु नागपाल ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। खबर है कि SDM नकुड़ ने अब तक करीब 100 करोड़ कीमत की हजारों बीघा माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई है। यह अभियान लगातार जारी है। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं दरअसल सहसपुर जट गांव की हैं, जहां पर हिमांशु नागपाल ने करोड़ों रुपए की कीमत की 167 बीघा जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाने का काम किया है। इस दौरान अवैध जमीन पर खड़ी फसल पर SDM ने ट्रैक्टर चलवा दिया। इस जमीन पर अब प्रशासन पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस ने महिला अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पुलिस गांव में रेप के आरोपी के घर के कुर्की के लिए मुनादी कराकर जानकारी दी है। दरअसल रेप का आरोपी गुड्डू पुलिस की गिरफ्तार से लगातार फरार चल रहा था। पिछले 8 महीने से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट से कुर्की की अर्जी लगाई, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने चिरागपुर गांव में मुनादी कराकर आरोपी के परिजनों को जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुड्डू पर नाबालिग से रेप करने का आरोप है। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को 30 दिन के भीतर कोर्ट या फिर पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा है। अगर आरोपी ऐसा नहीं करता है तो उसकी चल अचल संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है। थाना कोतवाली नगर में मुकदमा प्राप्त संख्या 1027/20 धारा 363, 66, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत है, जिसका अभियुक्त गुड्डू चालाकपुर का रहने वाला है। जिस संबंध में वो चूँकि गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 82 CRPC की कार्रवाई की गई। उसी क्रम में आज उसके घर पर डूडगी। कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के बाद एक बार फिर से लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, जिसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर पैदल मार्च निकाला और लोगों को कोविड-19 के नियमों के पालन करने की गुजारिश की है। साथ ही पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले 307 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। बस चालान काटकर जमानती बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया।